नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। कल से हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा में हिंदी विषय में जो 10 इकाइयां हैं उसमें से पिछले सप्ताह हम लोग इकाई 2 हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास कर रहे थे और कल से हम लोग हिंदी भाषा और उसका विकास जो यूजीसी नेट परीक्षा की पहली इकाई है कि उसके प्रश्नों का हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में अगला प्रश्न आता है, ग्रियर्सन के भारत का भाषा सर्वेक्षण यानी कि द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में सर्वेक्षण से प्राप्त भाषाओं एवं बोलियों की संख्या थी या उसमें जो वर्णित है प्रथम संस्करण में जो 1927 में प्रकाशित हुआ था, तो उसमें बोलियों और भाषाओं की संख्या कितनी थी? तो हम लोगों ने पढ़ा है कि 179 भाषाएं और 544 बोलियां उसमें स्थान पा सकी हैं। तो इस तरीके से दोनों को जब जोड़ेंगे तो 179 प्लस 544 बराबर 723, तो सही विकल्प है क 723। अगला प्रश्न है, ग्रियर्सन के भाषा सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारतीय आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं एवं उसके बोलियों की संख्या कितनी है? तो परिनिष्ठित भाषाएं 179 और उनकी 544 बोलियां, और ख है परिनिष्ठित भाषाएं 237 तो और उनकी 544 बोलियां। तो हम लोगों ने देखा कि ये अखिल भारतीय भाषाएं 179 है और यह 1891 की जनगणना के अनुसार है और 1921 की जनगणना के बाद बोलियों की भाषाओं की संख्या बढ़ जाती है, 237 हो जाती है। तो यह भी सही विकल्प नहीं है। और परिनिष्ठित भाषाएं यानी कि आर्य भाषाएं, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की संख्या जिसमें परिनिष्ठित भाषाएं 17 है और उनकी बोलियों की संख्या 345 है, यही सही है। और परिनिष्ठित भाषाएं चौथा में 22 भाषाएं, तो ये तो संविधान में की राजभाषाएं हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ग, यानी कि 17 परिनिष्ठित भाषाएं और उनकी 345 बोलियां हैं। अगला प्रश्न, 7 ग्रामर्स ऑफ द डायलेक्ट्स ऑफ द बिहारी लैंग्वेज अर्थात 7 बिहारी बोलियों का व्याकरण जो 1883 से 1887 के बीच इस संदर्भ में किए गए शोध का परिणाम आया 7 ग्रामर्स ऑफ द डायलेक्ट्स ऑफ द बिहारी लैंग्वेज के नाम से। तो इसके प्रकाश लेखक कौन है? तो ग्रियर्सन है, जोन्स हैं, टेरी है, बीम्स हैं। तो हम लोगों ने तो ये देख लिया कि जीन्स जो है 1786 में ही भारोपीय भाषा और भारत की जो है संस्कृत और जिसका संबंध ग्रीक और रोमन भाषा से स्थापित करके तुलनात्मक भाषा विज्ञान की नींव रखते हैं। और टेरी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि टेरी ने द ईस्ट
इंडिज लैंग्वेजेस पर जो है काम किया। और बीम्स तो ग्रियर्सन के पहले ही 1862 में भारत की भाषाओं की रूपरेखा नामक निबंध लिख चुके थे। और इस निबंध से भी ग्रियर्सन प्रभावित हुए थे। तो इसका सही उत्तर है जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न, मैथिली ग्रामर या मैथिली का व्याकरण 1880 के लेखक हैं। तो शब्द पढ़ लिए, इसके भी लेखक ग्रियर्सन है। उत्तर घ। अगला प्रश्न, जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा 7 ग्रामर्स ऑफ द डायलेक्ट्स ऑफ द बिहारी लैंग्वेज अर्थात बिहार की 7 भाषाओं का व्याकरण लिखा गया, किंतु उन्होंने आधुनिक भारतीय आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत हिंदी के उपभाषा वर्ग में बिहारी वर्ग या बिहारी भाषा परिवार के अंतर्गत कितनी बोलियों को स्थान दिया। तो कितनी बोलियों को, तो 7। तो हम लोग देख रहे हैं कि 7 का जो है जिक्र करते हैं। अगर 7 दे ही दिए रहते तो ये प्रश्न ही नहीं उठता। तो कौन, बिहार में कुल 5 बोलियां, मुख्य बोलियां बोली जाती है। मैथिली, मगही, भोजपुरी, अंगिका और बज्जिका। मगर अंगिका और बज्जिका को उन्होंने मैथिली का ही स्थानीय रूप घोषित कर दिया और उसको छिका छिकी नाम से संबोधित किया। तो बच जाती है 3। तो सही विकल्प होगा 3 यानी कि घ। अगला प्रश्न, इंट्रोडक्शन टू दी मैथिली लैंग्वेज के लेखक हैं। तो इनके भी लेखक सर जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। औरों के बारे में भी जान लें कि हरदेव बहारी अधुनातन जो है लेखक हैं, भाषा विज्ञानी हैं। और उन्होंने हिंदी भाषा नामक भाषा विज्ञान की जो है पुस्तक लिखी है, जो छात्रों के बीच लोकप्रिय है। और उदय नारायण तिवारी की रचना हिंदी भाषा उद्भव और विकास है। और भोलानाथ तिवारी के ग्रंथ का नाम हिंदी भाषा है। तो इसका उत्तर घ है, सर जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न, ग्रियर्सन के भारत का भाषा सर्वेक्षण में भाषाओं एवं बोलियों को बोलने वालों की संख्या का आधार क्या है। तो बता चुका हूं कि यह 1888 में प्रस्ताव रखा गया था। 1894 में फंड की व्यवस्था की गई। तो 1888 से 1894 के बीच में 91 में भारत की जनगणना होती है। तो उसी जनगणना को आधार बना करके यह द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया लिखी जाती है। और 1901 में तो ब्रिटेन में चले जाते हैं। और 1901 की जनगणना, तो उसके पहले बहुत कुछ लिखा जा चुका था। और 21 में तो जनगणना ही हुई। 2-3 वर्ष लगे होंगे उसके प्रकाशन में या उसको पब्लिक करने में। तो और तब तक जो है लिखा जा चुका था। और तो 179 भाषाएं और 544 बोलियों का जिक्र या विवरण 1891 की जनगणना के अनुसार है। और उसमें जो संशोधन हुआ, जिसमें 248 बोलियों का विवरण मिलने लगता है, तो वह संशोधन 1921 की जनगणना के को आधार बना करके किया गया था, यानी कि संशोधन में 1921। तो सही विकल्प इसका है 1891 ख। अगला प्रश्न, भारत की भाषाओं का सर्वेक्षण कराने का विधिवत प्रयास 1886 में वियना में हुए ओरिएंटल कांग्रेस के द्वारा 1886 में प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था। तो बताया था कि प्रस्ताव रखने वाले डॉक्टर कष्ट थे, जिसका समर्थन करने वाले लोग हैं वेबर, बेकर, मैक्स मूलर और स्वयं
ग्रियर्सन ने भी प्रस्ताव का अनुमोदन किया था। अब यह अलग बात है कि प्रस्तावक के ऊपर ही यह दायित्व सौंप दिया गया। तो इसका सही उत्तर है घ मैक्समूलर। उलट संशोधन कर लें कि प्रस्ताव रखने का काम वो काम किया इन्होंने ग्रियर्सन ने प्रस्ताव रखने का काम डॉक्टर कस्ट ने किया था। अगला प्रश्न, भारत की भाषाओं का सर्वेक्षण कराने का विधिवत प्रस्ताव तो 1886 में वियना में हुए ओरिएंटल कांग्रेस के द्वारा रखा गया। 1886 में प्रस्ताव रखा गया और प्रस्ताव पारित हुआ। दायित्व ग्रियर्सन को दिया गया। ग्रियर्सन भारत आए और वह प्रस्ताव कब रखे? तो 94 में, 97 में, 88 में, 99 में। तो 88 में यह प्रस्ताव रखे। अन्य तिथियां जो है तो 94 में सरकार ने 88 में ही मंजूर किया, मगर फंड मुहैया कराया 1894 में। और 97 से द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखन का और जिलों से और ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए प्रतिवेदन का विश्लेषण आरंभ हो गया। और 1899 में ग्रियर्सन ब्रिटेन चले गए थे। तो सही विकल्प है इसका क 1888 में।